जन्म साखी के 77th पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए गुरुजी की एक नई कथा सुनते हैं। जब गुरुजी करतारपुर में आकर बस गए तो उनके एक शिष्य अजिता रंधावा को उनके करतारपुर में बसने के बारे में पता चला। वह उनसे मिलने आया और उनके पास रहकर सेवा करने लगा। कुछ दिनों बाद शिवरात्रि आई। पंजाब में अचल बटाला शहर में शिवरात्रि का मेला लगता था। वहाँ दूर दूर से लोग मेला देखने आते थे। गुरुजी ऐसी ही भीड़ वाली जगह पर जाकर प्रभु नाम का उपदेश देते थे। वह अपने सिख अजिता रंधावा के साथ मेले में पहुंच गए। उस मेले में कई सिद्ध भी आए हुए थे। जब रात हुई तो बहुत अंधेरी चली और ओले बरसे, जिससे कई पंछी मर गए और पास के सरोवर में गिर गए। सुबह गुरुजी किसी अच्छे स्थान पर जाकर बैठ गए। दिन के समय वहाँ बहुत लोग इकट्ठे हो गए। जिसने भी गुरुजी के बारे में सुना वह सभी उनके दर्शनों के लिए पहुँच गया। सिद्धों के पास कोई भी नहीं आया। इससे सिद्ध बहुत निराश हुए। उन्होंने आपस में सलाह की कि हमारी पूजा तो इस तरह बंद हो जाएगी, हमें तुरंत ही इसका कोई उपचार करना चाहिए। अब तो मेले में बहुत लोग आए हुए हैं, किसी प्रकार शक्ति दिखाकर हम इसको शर्मिंदा करते हैं। सभी लोगों के सामने अगर इसे हरा देंगे तो हमारी मानता बढ़ जाएगी, नहीं तो यहाँ आकर आसन लगाने का कोई फायदा नहीं। उन्हीं में से एक मंगलनाथ नामक सिद्ध था। उसने उन्हें शिक्षा देते हुए कहा, क्या तुम जानते नहीं, वो नानक है, वही जिससे तुम पहले भी चर्चा में हारे थे। फिर सभी ने अपनी शक्ति अनुसार विभिन्न प्रकार के चमत्कार भी दिखाए। जिसका जितना बल था सारा लगा दिया, फिर भी हार गए थे। यह सुन सिद्धों को बहुत गुस्सा आया। वह बोले, तुम उसका पक्ष ले रहे हो और हमसे झगड़ा कर रहे हो। तुम देखना, हम उसके साथ चर्चा में अवश्य जीतेंगे। इतना कहकर वह उसी दिशा में चले गए जहां गुरुजी बैठे थे। रास्ते में उन्हें कुछ तमाशे वाले दिखे जो तमाशा कर रहे थे। उनके आसपास बहुत भीड़ थी, पैर रखने की भी जगह नहीं थी। उन्होंने पैसे इकट्ठे करने के लिए एक लोटा रखा हुआ था जो कि अब पूरा भर चुका था। यह देख सिद्धों को और भी क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी शक्ति से वह लोटा छुपा दिया। जब तमाशे वालों ने देखा तो वह सब कुछ भूलकर कहने लगे, अरे लोटा कहाँ गया, और लोटा ढूंढने लगे। उधर गुरुजी तो अंतर्यामी थे, सब जानते थे। वह बिना देर किए वहां पहुंचे और लोटा उन्हें दे दिया। इस पर सिद्धों का क्रोध और भी बढ़ गया। वह चर्चा के लिए गुरुजी से उलझ गए। उन्होंने कहा, तुमने पहले उदासी के वस्त्र पहने थे, देश विदेश जाकर लोगों को उपदेश दिया। अब तुमने गृहस्थी का वेश धारण कर लिया है और बड़े परिवार के साथ रहते हो। तुमने तत्स्वरूप को नहीं पहचाना। गृहस्थ में प्रवेश करके किसी का उद्धार नहीं, कई तरह के जंजालों का बंधन पड़ जाता है। गुरुजी बोले, अरे तत्स्वरूप को तो तुमने नहीं पहचाना। जिस गृहस्थ को छोड़कर तुम चले गए, अब भोजन मांगने उन्हीं गृहस्थियों के पास जाते हो, तो बड़ा कौन हुआ। तो सिद्धों में से एक ने कहा, अगर तुम में शक्ति है तो हमें दिखाओ। तुम जाकर कहीं छुप जाओ, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे, नहीं तो हम दूर जाकर छिप जाते हैं। तुम्हारे हाथ हम कभी भी नहीं आएंगे। गुरुजी शांत रहे और बोले, तुम जितना दूर हो सके अपने बल से जाकर छिप जाओ। सभी सिद्ध अपनी शक्ति से 10 दिशाओं में, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन सभी के बीच वाली दिशाएं, ऊपर आकाश और नीचे पाताल में जाकर छुप गए। एक सिद्ध पाताल में एक शिला यानी पत्थर में प्रवेश कर गया तो गुरुजी ने जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है वैसे सभी खींच लिए।
पाताल वाले सिद्ध को शिला समेत खींच लिया और सभी सिद्ध उनके सामने थे। गुरुजी बोले, अब मैं दूर जाता हूँ, तुम मुझे खोजो। अगर नहीं खोज पाए तो 1 टका लेकर प्रभु से प्रार्थना करना। जब उसे मस्तक से लगाओगे तब तत्काल ही पहुंच जाऊंगा। यह कहकर उन्होंने अपने शरीर को 5 तत्वों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में मिला दिया और उनकी अंश प्रभु में लीन हो गई। सिद्धों ने सभी जगह खोज लिया परंतु विफल रहे। अंत में थक हार कर उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की और जैसे ही गर्दन निभाई उसी क्षण गुरुजी उनके सामने आ गए। यह देखकर सभी सिद्ध आश्चर्यचकित रह गए। फिर क्रोध और ईर्ष्यावश उन्होंने कई रूप ले लिए। किसी ने नाग का, किसी ने सिंह का, किसी ने बाघ का, किसी ने दीवार भगा ली, कोई अपनी मृगशाला पर आकाश में उड़ गया, किसी ने अपने शरीर को बहुत विशाल बना लिया। सिद्धों का यह भयानक रूप देखकर वहां उपस्थित लोग बहुत डर गए और भागने के लिए रास्ता खोजने लगे। सामने शांत चित्त बैठे गुरुजी ने सबको धीरज दिया और अजित्य को कहा कि सभी लोगों के आसपास मुख से वाहेगुरु कहते हुए एक लकीर खींच दो। अजित्य ने उठकर वैसा ही किया, जिससे कोई भी सिद्ध उस लकीर को पार कर लोगों के पास नहीं जा सका। सभी सिद्धों ने अपना पूरा जोर लगा लिया परंतु विफल रहे। गुरुजी शांत बैठे सब कुछ देखते रहे। अंत में सभी सिद्ध बहुत थक गए तो गुरुजी ने उनकी सारी शक्ति खींच ली, जिससे सभी सिद्ध चुपचाप खाली होकर बैठ गए। इसके आगे गुरुजी के शिष्यों ने कौन कौन से चमत्कार दिखाए और गुरुजी ने सिद्धों को क्या उपदेश दिया, यह सब नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। तब तक के लिए विदा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा और मेरी इस वीडियो को अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।